हेलो मित्रों। कल शाम मुझे एक मैसेज आता है, एक कमेंट आता है। ये व्यक्ति मुझसे जानना चाहता है कि सूर्य और शनिदेव अगर एक साथ में बैठे हों तो उसका परिणाम क्या है, और अगर शनिदेव सूर्य के वजह से अस्त हो चुके हैं, यानी कि कंबस्ट हो चुके हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। अब सबके ही दिमाग में ऐसे कुछ विचार होंगे और मैं कंजंक्शन के वीडियोस ही बना रहा हूं अभी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस व्यक्ति का मैं जवाब दे दूं। और पूरी रात मैंने इस पर काम भी किया और मैंने कुछ पॉइंट्स अपने सामने लिख के भी रखे हुए हैं। अब इसे समझते हैं, और इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि शनिदेव क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये है सूर्य और शनिदेव की युति अगर एक किसी भाव में है, किसी घर में है, और फिर शनिदेव क्या है, पहले उन्हें समझने की हमें आवश्यकता है। शनिदेव आपको एक लिमिट में रखते हैं, वो आपके इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, और वो कोई भी चीज को आपको आसानी से हासिल करने नहीं देंगे। शनिदेव को, जिसे कहते हैं ना, सुबह का जो अलार्म बजता है, जिसको हम वेकअप कॉल कहते हैं, ये एक वेकअप कॉल है। शनिदेव का ये काम है कि वो आपको चेता देगा, जता देगा कि आप किस तरफ और किस तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। वो आपको जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की रियलिटी, जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को बताएंगे कि ज्यादा हवा में मत उड़ो वरना दिक्कत में आ जाओगे। ये शनिदेव का स्वभाव है। ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो एक सपनों में, विचारों में खोए रहते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपने विचारों को उस स्तर पे ले जाते हैं जो हमें खुद को भी पता है कि ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल हो या ना हो। लेकिन शनिदेव की महादशा अथवा उनकी अंतरदशा, शनिदेव की का ढैया या शनिदेव की साढ़े सती, या फिर शनिदेव का गोचर जब किसी एक घर से होता है, तो उस भाव की तरफ वो आपको बताते हैं कि यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यायाधीश है वो, ओके। और शनिदेव आपके आसपास का वातावरण इस तरह से बिगाड़ देंगे ताकि आपकी नींद खुले। देखिए, किसी भी इंसान का ध्यान किसी जगह पे आकर्षित करने के लिए हमें उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक माँ अगर अपने बच्चे को पाठशाला भेजने के लिए, स्कूल भेजने के लिए तैयार करना चाहती है, जो कि सही है, जरूरत है उसकी, तो वो क्या करेगी? अगर बच्चा रजाई ओढ़ करके सोया हुआ है तो रजाई खींच लेगी ताकि उसको ठंड लगे, या गर्मी का मौसम है तो पंखा बंद कर देगी। क्या करेगी वो उस जगह का वातावरण चेंज करेगी ताकि वो कंफर्ट में ना रहे। अगर आप जिंदगी में कंफर्ट में हो तो आप दूसरी तरफ कभी नजर मतलब आपका आकर्षण किसी और जगह पे जाता नहीं, ध्यान नहीं जाता आपका। तो वो आपको आपके आसपास का वातावरण थोड़ा सा टेंस्ड कर देंगे ताकि आप ज्यादा फोकस कर पाओ, थोड़े प्रैक्टिकल हो पाओ। मैंने अपने एक वीडियो में एक बार बताया था कि ये मेरा ही स्टूडेंट था जो कॉलेज के अंदर बहुत मस्ती करता था, बहुत ज्यादा अधिक मस्ती करता था, और हमारे समझ में नहीं आता था कि कभी ये व्यक्ति रास्ते पे आएगा या नहीं आएगा। और मुझे बहुत भरोसा था कि जिस दिन इस व्यक्ति की साढ़े सती लगेगी, शनिदेव इसको रास्ते पे लेकर आएंगे, और वो व्यक्ति जो अपने शायद बाप के पैसे पे बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ होता है, ठीक है, साढ़े सती लगते ही उसके बाप को कुछ हो गया। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं क्या हो गया, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आ गई। अब मुझे बताइए, ये चीज अगर उसके जीवन में नहीं होती और आज की तारीख में वो रास्ते पे तो आ गया, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज वो बहुत कामयाब इंसान भी है, मुझे गर्व है उस पर। तो ये एक रियलिटी चेक होती है। दूसरी बात है, शनिदेव और सूर्य का आपस में बैठना, जैसे आपको बहुत लोग भ्रमित करते हैं पूजा पाठ करवाने में, ये करो वो करो, पितृदोष है, ऐसा है। ये अलग अलग लोग हैं, भगवान जाने उनकी क्या मंशा होती है। लेकिन
ये युति अपने आप में बुरी नहीं है, और क्यों नहीं है मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, शनिदेव सूर्य को इसलिए अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि सूर्य देव ने शनिदेव को एक तरह का धोखा दिया। ये कहानी आपको पूरी सुननी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या हुआ था। और जब भी आप कभी इस तरह की युति अपनी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में देखो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, सूर्य और शनिदेव अगर किसी की कुंडली में साथ में बैठे हैं तो आप आंख बंद करके उस कुंडली में बोल सकते हो कि उसमें, उस व्यक्ति में जिसकी ये कुंडली है और उसके पिता में बहुत सारा फ्रिक्शंस होगा। मैं लड़ाई नहीं कह रहा, मैं कहता उनमें एक खिंचाव सा रहेगा बाप और बेटे में। ये देखा गया है। अब हमें ये जानना है कि ये जो हम अस्त होने की बात कर रहे हैं, कंबशन की बात कर रहे हैं, ये कब होता है और कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं और उसके लिए आपको ये बोर्ड दिखाना चाहता हूं। इसे ध्यान से देखिएगा। यहां पर मेष राशि है और यहां पे तुला राशि है। हम सभी जानते हैं कि मेष राशि में सूर्य ऊंच के हो जाते हैं और शनिदेव नीच के हो जाते हैं, और उसके ठीक उलट नीचे सूर्य नीच के हो जाते हैं, सॉरी, और शनिदेव ऊंच के कहलाए जाते हैं। इस पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, 0 से लेके 9 डिग्री तक, मतलब मैं जिस भाव में बैठे हैं 0 से लेके 9 डिग्री के बीच में अगर शनिदेव सूर्य के पास आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं अस्त होना। लेकिन 9 से लेकर के 14 डिग्री जो है, ओके, इसे हम एक युद्ध का मैदान कहते हैं। यहां पर युद्ध चल रहा है, क्योंकि शनिदेव जब बहुत नजदीक आ जाएंगे तो शनिदेव पूरी तरह से ठंडे पड़ जाएंगे। उनमें कोई ताकत ही नहीं रहेगी कि ये कोई झगड़ा हो बाप बेटे का। यहां पर वॉर, इसको वॉर जोन बोलते हैं। और अगर सूर्य से शनिदेव 14 डिग्री से आगे निकल जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं, तो क्या होगा? तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दूर चले गए हैं। हाँ, लेकिन एक ही जगह पर है, ये बात तो सही है। लेकिन वॉर जोन में एक्चुअल आपको जो वॉर जोन देखने को मिलेगा वो 9 डिग्री और 14 डिग्री के बीच में ही मिलेगा। इसको समझ लीजिएगा। अब शनिदेव का और सूर्य का जो एक्चुअल प्रॉब्लम, समस्या जो है, वो 9 और 14 के बीच में ही रहेगी। 9 से 8 पे आ जाएंगे तो वो पूरी तरह से अस्त हो जाएंगे, उनमें कोई बल नहीं रहेगा सूर्य के साथ में कुछ करने का। अगर वो 14 से दूरी पे निकल जाते हैं तो भी ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ेगा। तो 9 और 14 की डिग्री की तरफ देखना है। आप अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं, अगर ऐसी इस तरह की युति आपके हॉरोस्कोप में है, कुंडली में है, तो अब हमें ये देखना है कि ये अगर युति है तो इसका पॉजिटिव साइड क्या है। हमेशा हम नेगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव साइड भी तो देख सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें ये युति होती है, जिसमें सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ में बैठे हैं, अब मैं यहाँ डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन होगा, मैच्योर होगा, इसमें अपने आप को पहचानने की काबिलियत होगी, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, ये अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। ओके, इनको ज़्यादा अपने पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद से पहचानते हैं कि मुझ में किस बात की कमी है और मुझे किस बात का में सुधार करना है। अब बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही ये ज़िंदगी को परख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत अर्ली एज पे मैच्योरिटी सेट हो जाना। ऐसे व्यक्ति न्याय और हमारी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लड़ पड़ते हैं। यानी कि ये बहुत न्यायप्रिय होते हैं, और ये हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है
उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे लोग पाए गए हैं जो एक अच्छे लॉयर होते हैं, यानी कि वकील होते हैं, या तो कोई गवर्नमेंट सर्विस में बड़े ओहदे पे होते हैं। और खास करके अगर ये युति यानी कि शनि और सूर्य की युति अगर छठे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में हो, 9वें घर में भी, सॉरी, तो छठे घर में, सातवें घर में, 9वें घर में और 10वें घर में, तो ऐसे लोग आप देखिएगा कि बहुत हाई कंपनी में, बहुत हाई लेवल पे काम करते होंगे। अब ये अपनी जिंदगी में बहुत छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, अपनी ड्यूटी समझने लगते हैं। और ये लोग जो बड़े ओहदों पे लोग होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, उनको सर्विस देते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि गुलाम है, बिल्कुल नहीं, ये गुलाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ये सर्विस देते हैं। आज की तारीख में अगर इस ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में देखा जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी कंपनी के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर सकते हैं। और अगर ये बिजनेस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से हो या किसी कुछ ऐसा हो तो भी बहुत उनके लिए अच्छा होता है। और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है या बाकी इंडस्ट्री है जो लोगों को एंटरटेनमेंट देती है, तो ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं। जिस घर में, अभी मान लो कि ये कुंडली है, इसमें कौन से भाव में ये युति है, वो बताएगी आपको कि जिस भाव में ये युति बनी है, उस भाव में सबसे ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे और आप पूरी शिद्दत से उस ड्यूटी को निभाओगे, पूरी शिद्दत से। अगर ये, उदाहरण के तौर पे, अगर ये चौथे घर में युति बनी हुई है, तो आप पूरी तरह से अपनी फैमिली, अपनी माँ, अपने परिवार के सामने बिल्कुल उनके लिए ही जो भी कुछ करना है वो करोगे, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो। अगर सूर्य नीच के हैं इस कंजंक्शन पे, अब सूर्य नीच कब होते हैं, चलो मैं बता देता हूं आपको, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। अगर सूर्य नीच के हैं और शनिदेव ऊंच के हैं, ओके, तो क्या होगा? होगा ये कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, ओके, और आप पे अगर अहम है, अहंकार है, तो शनिदेव उसको चेक करते रहेंगे। सूर्य में अहंकार होता है, ओके, और आपको जमीन पे रहने के लिए ही आपको फोर्स करेंगे। अगर आप जरा भी उछाल लेने की कोशिश करोगे तो शनिदेव बोलेंगे बैठ जा बेटा, जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप देखो, एक और नियम भी लागू होता है कि अगर सूर्य ऊंच के हैं और शनिदेव नीच के हैं, जो मेष राशि में होता है, तब क्या होगा? आपको समझना होगा कि जो ऊंच राशि का जो 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 ऊंच राशि पे जो ग्रह बैठे हैं, वो नीच राशि वाले प्लैनेट को पूरा सहयोग देंगे, पावर देंगे, क्योंकि ये डूबा हुआ है और ये ऊपर है। लेकिन होगा क्या, अब देखते हैं। यहां देखिए मेष राशि है, यहां पर मैंने बताया है कि शनि देव एरो नीचे गया है, तो ये नीच के हैं, सूर्य ऊंच के हैं। यहां पर सूर्य पूरी शक्ति इनको दे रहे हैं। अब एक डूबता हुआ इंसान को एक तैरने वाला इंसान अगर बचाने जाता है तो होता क्या है? इसको तो वो बचा लेता है, लेकिन इसका जो पावर होता है, ओके, वो कम हो जाता है। तो जो चीजों के लिए सूर्य कारक है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, बिकॉज पूरी शक्ति वो इस व्यक्ति को उभारने में, इतना आसान नहीं होता किसी डूबते को किनारे तक लेके आना, तो उसमें हमें बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है। उसी तरह से अगर यहां पे देखोगे, अगर शनि देव सूर्य को बचाने की कोशिश करोगे, बाप है आखिर तो उसमें यह होगा कि पूरी पावर ये सूर्य को दे देंगे, लेकिन अपनी पावर वो खो देते हैं। और उसमें होता क्या है कि जब वो पावर दे देते हैं, क्योंकि सूर्य कमजोर हैं, सूर्य तो बच जाएंगे, लेकिन शनि देव को ऐसा लगेगा कि वो थोड़े से
उनकी एनर्जीज कम हो गई है, ये आप महसूस करोगे। तो जहां पे शनिदेव की एनर्जी कम हो रही है, स्वाभाविक सी बात है उनके जो भाव है या जिन पे उनकी दृष्टियां पड़ रही है या जिसके वो कारक है वो थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों उस व्यक्ति जिसने मुझसे गुजारिश की थी और मैंने ये वीडियो बना लिया है, मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा, आप लोगों को भी कुछ सीखने मिला होगा। और अगर ऐसा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसके अलावा नोटिफिकेशन जो बेल आइकन दिख रहा है आपको, उस पर तुरंत हाथ रख के आप उसे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले मेरे जितने वीडियोस हैं वो आप तक बिल्कुल समय पे पहुंच जाए। ये वो ज़रूरी है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।